Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। आज सवाल मेरे हैं और जवाब दे रहे हैं डॉक्टर पारुल वडगामा। तो एक्चुअली आपको पता ही होगा 1882 में रॉबर्ट कॉक्स ने ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया ढूंढे थे। उस दिन को याद करने के लिए 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे एक्चुअली मनाते हैं। एक्चुअली अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे करते हैं, बराबर है। और इस टाइम का हमारा थीम है एंड टीबी। क्यों? अरे मैंने तो पुराने साल भी देखे हैं। उस टाइम पे टीबी की बीमारी के पेशेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। सोशल टीबी है बोलने के बाद में उनको काफ़ी बार बाइकआउट किया जाता था, उनके बर्तन अलग रखे जाते थे। और छाती की टीबी हो गई तो काफ़ी बार वो लंग को जियोपार्डाइज करना पड़ता था, यानी उसको पूरा थोड़े को प्लास्टिक कर देते थे। नेचुरल है, इतना सब करोगे तो उनकी चलने की कैपेसिटी, सब कैपेसिटी कम हो जाती है। और भी मैंने परसों एक पेशेंट देखा था, उसको टीबी हुआ होगा 15-20 साल पहले। उस टाइम लकवा हो गया था, उससे अभी तक उसको फिट चालू है, दिमाग कम चल रहा है। काफ़ी ब्लाइंडनेस के पेशेंट भी उस वक्त आते थे। उसके सिवा टीबी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम के पेशेंट, पैराप्लेजिया हो जाता था और किडनी के प्रॉब्लम आ गए, पेट में एडिशन आने। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो टीबी नहीं अफेक्ट करती थी। और उसके कारण बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स, पेशेंट की हेल्थ बिगड़ती थी। और नेचुरली तबीयत नहीं अच्छी होगी तो कामकाज कैसे करेगा, इकोनॉमिकली डाउन हो जाता था। इसलिए मेरे साथ मैंने एक्सपर्ट बुलाए हैं डॉक्टर पारुल वडगामा। डॉक्टर पारुल वडगामा मेडिकल कॉलेज में HOD हैं। वो तो ठीक है, एक छोटी सी बात है, उनकी अचीवमेंट्स बहुत सारी है। शी इज़ अ सिंडिकेट मेंबर हैं हमारे IMA की, और इंडिया लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी है। ऑर्गन डोनेशन में भी ऑल इंडिया लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट है। मेरे को लगता है ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ पे पारुल बेन नहीं है। और ट्यूबरकुलोसिस में भी वो बहुत ही एक्टिवली सोशल काम भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के काम भी बहुत सारे उनके पास है। इसलिए मुझे लगता है कि टीबी के लिए मेरे पास पारुल बेन से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अब मैंने आपको पुराना ज़माना तो बता दिया। उस टाइम पे अगर दिमाग की टीबी हो गई या टीबी है बोलने के बाद डर के मारे हम जो भी दवाइयाँ हाथ में आई है, जितनी भी दवाइयाँ हाथ में आई है, सब पेशेंट को दे देते थे। उस टाइम हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी कि ये दवा काम करेगी कि नहीं। 3-4 महीने दवा दो, काम नहीं करें तो हम दूसरी दवाओं के लिए जा रहे थे, या काफ़ी बार साथ में दे देते। कब बंद करें, क्या करें, नहीं पता लगता था। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई है, कल्चर्स होते हैं, जीन एक्सपर्ट है और बहुत सारी चीज़ें, PCR है। मेरे को लगता है पारुल बेन से अच्छा हमें कौन बताएगा और क्या क्या हो सकता है। पारुल बेन प्लीज़। थैंक यू मैडम, थैंक यू डॉक्टर कांता मैम। आज जो मैं दर्शक मित्रों को बताना चाहती हूँ वो सबसे पहली बात यह है कि टीबी बहुत ही अब क्योरेबल डिसीज़ है। उसका इलाज, पक्का इलाज हो सकता है। आज सिंपल टीबी जो होता है, सादा टीबी, जिसमें टीबी के जंतु पे सादी दवा की असर होती है, ऐसे केसेस में हमारे 95%, 97% जितने रिजल्ट पॉजिटिव हैं। और जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिस पे सादी दवा की असर नहीं होती है, जिसको हम रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, ऐसे केसेस में भी हम 70% रिजल्ट तक पहुंच गए। तो जो पहले समाज में ऐसे था कि बाप रे टीबी हो गया है, मर जाएगा, इसको दूर कर दो, इसको घर में से निकाल दो, इसको अलग कर दो, तो ऐसा अब कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं समाज से यही विनती करूँगी कि टीबी के कारण सोशली किसी को अपने से अलग ना करें, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बेटे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, क्योंकि उस टाइम पे उनको अपने सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि हम टीबी के निदान में, टीबी के डायग्नोसिस में अब क्या नया करते हैं। तो पहले से हम जो टीबी के 2 प्रकार हैं कि एक है फेफड़े का टीबी और दूसरे है फेफड़े के बिना का टीबी। यानी कि फेफड़े के टीबी जो होता है वो अपने लंग्स में या फेफड़े में होता है, और दूसरा टीबी जो होता है वो फेफड़े के बाहर, यानी कि मान लो ब्रेन में कभी हो गया, गले में कोई गांठ हो गई, पेट के अंदर सोनोग्राफी में कोई गांठ आई, पेट के जो अपने इंटेस्टाइन्स, आंतड़ा होते हैं जो, वो उसके अंदर हो गया, अपने किडनी में हो गया, लिवर में हो गया, जॉइंट्स में हो गया। कई बार स्किन का टीबी होता है, चमड़ी का भी टीबी होता है। तो फेफड़े का टीबी और फेफड़े के अलावा जो टीबी हैं, ये 2 कैटेगरी होती हैं। अब जब पेशेंट को टीबी होता है
तो अगर वो फेफड़े का टीबी है तो हमें ऑफकोर्स उसका खांसी अगर आती है, उसको 2 हफ्ते से खांसी आती है, तो हमें उसका बलगम का रिपोर्ट कराना चाहिए। बलगम का रिपोर्ट हम सालों से करवा रहे हैं। तो अब नया क्या है? नया ये है कि हम उसका PCR बेस्ड मेथड से टेस्ट कराते हैं, यानी उसको बोलते हैं जीन एक्सपर्ट। यानी कि पहले जो हम कफ के रिपोर्ट कराते थे उसमें 10,000 बैसिलाई हो तो ही हमें पता चलता था कि इस पेशेंट के कफ में टीबी के जंतु हैं। बट अभी जो हम जो कहते थे ना, कोविड में कहते थे RT-PCR टेस्ट, उसी तरह टीबी के लिए भी एक PCR टेस्ट होता है और PCR टेस्ट का नाम होता है जीन एक्सपर्ट। तो उस जीन एक्सपर्ट टेस्ट की वजह से अगर किसी पेशेंट के कफ में 1 ml में 50 से 100 बैसिलाई, जो बहुत कम बैसिलाई गिना जाता है, उतने भी हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जीन एक्सपर्ट में वो पॉजिटिव आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम टीबी होने के बावजूद जल्दी से जल्दी हम जीन एक्सपर्ट की वजह से पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरी बात है एक्सरे, जो हम हमेशा कराते हैं। बट एक्सरे के लिए एक बात बता दूं कि एक्सरे में नया टीबी है कि पुराना टीबी है, उसके बीच में फ़र्क नहीं पता चलता है। कई बार एक्सरे देख के एक्सरे में जो निशान होते हैं वो निशान 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी रहते हैं। तो एक्सरे के ऊपर जो निशान दिखते हैं उसके हिसाब से बार बार पेशेंट को खाली दवा खिलाना ज़रूरी नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट के कफ में, गठफे में, उसके बलगम में टीबी के जंतु जीवित हैं कि नहीं हैं। और अगर जंतु नहीं हैं और एक्सरे में निशान है तो हमेशा टीबी की दवा देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात मैं बताती हूँ कि अगर मान लो कोई पेशेंट को बार बार टीबी हो रहा है और वो फेफड़े का टीबी है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि फेफड़े के टीबी जो है उसमें जंतु सादे प्रकार के हैं कि अलग प्रकार के हैं, कि फिर वो रीढ़ा प्रकार के हैं, वो जटिल प्रकार के हैं। अगर वो सिंपल हैं और अगर वो जटिल हैं तो दोनों ट्रीटमेंट अलग हो जाती है। सिंपल टीबी के लिए यानी सादा टीबी के लिए 6 महीने की ट्रीटमेंट होती है। जटिल टीबी के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक की भी ट्रीटमेंट होती है। जटिल टीबी के लिए हमें जानने के लिए हमें रिपोर्ट चाहिए, कल्चर रिपोर्ट। कल्चर रिपोर्ट यानी कि अगर हमने किसी पेशेंट का कफ लिया, बलगम लिया, उसको हमें लेबोरेटरी में ग्रोथ करना पड़ता है, ग्रोथ करना होता है, उसको बढ़ाना होता है। फिर वो बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रो करके उसके बाद उसमें ये देखते हैं कि वो टीबी के जो जंतु हैं उस पर सादी दवा की असर हो रही है कि दूसरी दवाओं की असर हो रही है। अगर उस पर सादी दवा की असर नहीं हो रही है तो वो जंतुओं को जटिल प्रकार का जंतु बोला जाता है। तो कल्चर एक टेस्ट ऐसा है, टीबी का कल्चर रिपोर्ट, जिससे हमें जटिल प्रकार के टीबी के बारे में भी मालूम पड़ता है। तो आपको ये देखना होगा कि फेफड़े के टीबी और फेफड़े के अलावा टीबी में आपने कौन से रिपोर्ट्स करवाए हैं। डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे, बट मेरे हिसाब से अगर आपको बार बार फेफड़े का टीबी होता है तो कल्चर रिपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता चलेगा कि सही में हमारे कफ पे जो हमारे बैक्टीरिया हैं कफ के अंदर, उस पर कौन सी दवा की असर हो रही है और कौन सी दवा की असर नहीं हो रही है। अगर अब हम बात करें कि हमारे अंदर अगर फेफड़े के अलावा कोई टीबी है, मान लो कोई गले में गांठ है या स्किन में टीबी है या लिवर में है कि किडनी में है, तो ऐसे केस में जिस भाग में हमें टीबी है उसकी हमें सुई मार के FNAC या बायोप्सी करनी चाहिए, जिससे हमें पक्का पता चले कि वो बायोप्सी के रिपोर्ट में टीबी के जंतु हैं कि नहीं, टीबी का हिस्टोपैथोलॉजी दिख रहा है कि नहीं। अगर उसमें हमें ज़रूरत पड़े तो वो टिश्यू का यानी कि वो जो बायोप्सी लिया है उसका PCR और हमें कल्चर भी करवाना चाहिए, क्योंकि हम बार बार बायोप्सी नहीं ले सकते हैं। तो एक बार जब बायोप्सी ली तभी उसका हमें पैथोलॉजी रिपोर्ट, उसका PCR रिपोर्ट और उसका कल्चर रिपोर्ट भी कराना चाहिए कि भाई ये जो टीबी है आपका फेफड़े के अलावा भाग में जो टीबी हुआ है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, वो टीबी जो है वो सेंसिटिव है कि रेजिस्टेंट है, यानी कि वो सादा टीबी है कि जटिल टाइप का टीबी है। तो इस हिसाब से
कुछ कुछ पेशेंट में हमें कभी कभी सिटी स्कैन और एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे न्यूरोलॉजी के केस होते हैं, उसमें हमको कमर में से पानी भी खींचना पड़ता है, एमआरआई करवाना पड़ता है, सिटी स्कैन कराना पड़ता है। कई बार हमें पेट के टीबी के लिए पेट का सिटी स्कैन करवाना पड़ता है। जॉइंट के टीबी के लिए कई बार जॉइंट में से पानी खींचना पड़ता है। फेफड़े के ऊपर की जो दो लेयर होती है उसमें पानी अगर भर जाए तो उस टाइप का पानी भी खींचना पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे नए रिपोर्ट्स हैं और अब इतना सब कुछ आगे बढ़ गया है कि टीबी का निदान बहुत पक्का निदान हो सकता है। ये सब रिपोर्ट्स तो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गुजरात गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है? जी, ये सब रिपोर्ट्स थोड़े कॉस्टली तो हैं, लेकिन सरकार द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत सारी की सारी सरकारी कॉलेजेस, सरकारी हॉस्पिटल्स, अर्बन हेल्थ सेंटर, पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स और जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जितनी भी कॉरपोरेशन वाली कॉलेजेस हैं उसमें सब में टीबी का जो निदान है, स्पेशली कफ का रिपोर्ट, कफ का पीसीआर रिपोर्ट, एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब अगर टीबी का पेशेंट है तो सब कुछ फ्री होता है। साथ में जिन पेशेंट को कल्चर रिपोर्ट की ज़रूरत है उसको उस हॉस्पिटल के डॉक्टर अगर लिख के देंगे कि इस पेशेंट का कल्चर भेजना है तो अहमदाबाद, सूरत और जामनगर में कल्चर लेबोरेटरी हैं, स्पेशल टीबी का कल्चर करने की लेबोरेटरी हैं जो फ्री में कल्चर करती हैं, फ्री में कल्चर का रिपोर्ट देती है। उसके हिसाब से वो 1 महीने बाद रिपोर्ट आता है, उसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ये सब टेस्ट बाहर प्राइवेट में कई बार 10,000 तक भी हो जाते हैं, बट अपने गवर्नमेंट के कारण पूरा का पूरा ट्रीटमेंट सेंट्रल टीबी डिवीज़न की लीडरशिप में और स्टेट टीबी सोसाइटी है, स्टेट टीबी ऑफिसर की लीडरशिप के अंतर्गत ये सब टोटली हर मेडिकल कॉलेज में, हर पीएचसी में, हर सीएचसी में, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हर हेल्थ सेंटर में टीबी का डायग्नोसिस और टीबी का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली फ्री है। और इसके उपरांत हर पेशेंट के अकाउंट में डायरेक्टली सीधा 500 रुपये जमा होते हैं जो पेशेंट को सरकार देती है उसका अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए 500 रुपये डायरेक्टली पेशेंट के अकाउंट में शिफ्ट होते हैं। तो अगर कोई अधिकारी आपसे अकाउंट का डिटेल्स मांगे और अगर आपको टीबी हुआ है तो ऐसे केस में आपको अकाउंट देना चाहिए, जिससे आपको टीबी का न्यूट्रिशन के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, जब तक आपको टीबी है तब तक आपको हर महीने 500 रुपये ऑनलाइन आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाते हैं। थैंक यू पारुल बहन। और भारी वाली दवाइयाँ वो भी मिल जाती है फ्री में? जी, भारी वाली दवाइयाँ अभी गवर्नमेंट ने, सरकार ने और आईसीएमआर के हिसाब से अभी सारी की सारी जो भारी दवाइयाँ हैं जैसे कि बिडाक्विलिन है, डेलेनामाइड है, वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ही मिलती हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट चाहती है और हेल्थ डिपार्टमेंट ये चाहता है कि पेशेंट का पहले अच्छे से निदान हो, यानी कि कल्चर का रिपोर्ट तक निदान हो। कल्चर की रिपोर्ट में अगर आता है कि इस पेशेंट को अति भारी टीबी है, बहुत ज़्यादा जटिल टीबी है, जिसको एमडीआर और एक्सडीआर टीबी बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी बहुत सारी दवाएं काम नहीं करें या 2 दवाएं काम नहीं करें या 1 दवा काम नहीं करे, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, प्री एक्सडीआर, एक्सडीआर टीबी। इस टाइप के 4 जटिल टाइप के टीबी जो होते हैं उसकी दवा बिडाक्विलिन और डेलेनामाइड वाली जो दवाई होती है, जो 15 लाख की दवा एक पेशेंट को मिलती है, वो सब कुछ फ्री है, बट वो अभी गवर्नमेंट में ही मिलती है, अभी वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती है। वो 5 साल से गवर्नमेंट में आ चुकी है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही मिलती है और कल्चर का रिपोर्ट पक्का होने के बाद ही मिलती है। सही बात है पारुल बहन। फिर तो आप लोगों के जो प्रयत्न है, हम सबके जो प्रयत्न है एंड टीबी, वो पूरे सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस ढंग से अपना गवर्नमेंट, आपकी सब संस्थाएं, सोशल वर्कर्स सब काम कर रहे हैं, आई थिंक एंड टीबी मिशन। Yes, very good. Thank you. थैंक यू। Thank you.